नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भरनो प्रखंड में दो अलग अलग गांव में वज्रपात की घटना हुई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है और 6 बच्चे भी वज्रपात की चपेट में आए हैं। पहली घटना प्रखंड के दक्षिणी भरनो पंचायत अंतर्गत हेटटोली गांव के नदी के समीप घटी है, जिसमें हेटटोली निवासी सरिता बाड़ा 32 वर्षीय की मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सरिता बाड़ा अपने पति विनोद बाड़ा और बच्चों के साथ नदी के किनारे स्थित खेत में धान का बिचड़ा लगा रही थी। इसी क्रम में बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी लोग बगल के बाड़ी स्थित एक घर में सभी बचने लगे। तभी अचानक वज्रपात हुआ और सरिता बाड़ा को चपेट में ले लिया, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई। साथ ही उसकी पुत्री अनामिका बाड़ा 9 वर्ष, पुत्र येसु सुलेमान बाड़ा 6 वर्ष, पड़ोस के बच्चे छोटी कुमारी 9 वर्ष, अनिकेत खेश 4 वर्ष, अनिता कुमारी 14 वर्ष और खुशी कुमारी 8 वर्ष सभी मूर्छित होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद सभी को होश आ गया, परंतु सरिता बाड़ा बेहोश ही रह गई। आनंद फानन में परिजनों द्वारा घायल अवस्था में सरिता बाड़ा, अनिता कुमारी और खुशी कुमारी को स्वास्थ्य केंद्र भरनो पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सरिता बाड़ा को मृत घोषित कर दिया और अनिता कुमारी और खुशी कुमारी का इलाज चल रहा है। यह घटना मंगलवार को 12:30 बजे के दिन की है। वहीं दूसरी घटना कुम्हरो गांव में घटी, जिसमें कुम्हरो गांव निवासी शिवना उराव 35 वर्ष अपने खेत से चर रही बकरियों को अपने घर ला रही थी। इसी क्रम में वज्रपात की चपेट में आकर झुलसकर बेहोश हो गई, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र भरनो पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घटना के बाद भरनो पुलिस सरिता के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दी। इस घटना को लेकर सीओ संजू कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बरसात के दिनों में आसमानी बिजली के कारण पशुओं, मनुष्यों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन मद से मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन ग्रामीणों से अपील है कि बरसात के दिनों में आम जनों से निवेदन है कि बेवजह बारिश के समय घर से बाहर ना निकलें और अगर निकले भी तो पेड़ के नीचे नहीं बचें और वज्रपात की घटना से बचें। भरनो में वज्रपात की घटना के बाद घायलों का अस्पताल पहुंचाने और इलाज कराने में पूर्व मुखिया मुकेश उराव, शंकर उराव, आशीष नाथ शाहदेव, जयराम उराव आदि ने काफी सहयोग किया। भरनो प्रखंड के हेटटोली गांव और कुम्हरो गांव में वज्रपात की घटनाओं के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति घायल है और कई बच्चे भी साथ में घायल हैं। वज्रपात की ये घटना बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा घटित होती है। इसके कारण जान माल की क्षति होती है। सरकार के द्वारा राहत प्रदान करने के लिए जान पशु की क्षति और मानव क्षति पे मुआवजा का प्रावधान है। मुआवजा तो प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जागरूकता की, जानकारी की, ताकि जो बेशकीमती जान है उसका बचाव किया जा सके। बरसात के दिनों में कभी भी बरसात होती है तो पेड़ के नीचे जाके आश्रय प्राप्त ना करें। भरनो क्षेत्र के सभी निवासियों से हमारा आग्रह है कि बरसात जब होने लगे तो वो किसी पक्के मकान या कोई भी ऐसा बिल्डिंग है तो वहाँ पे आश्रय लें। पेड़ के नीचे आश्रय ना लें या खेत में लेट जाने वाली घटना, इस तरह से ये करने पे दुर्घटना होने का ज़्यादा चांस है। अतः सभी लोगों से अनुरोध है कि जहाँ बरसात शुरू होता है तो दौड़ के वो आश्रय में आ जाएं, पक्के छत के नीचे या मकान के नीचे आश्रय प्राप्त करें। आज लगभग 12 बजे यहाँ पर भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बीच में आज वज्रपात हुआ, जिससे कुम्हरो में एक शिवना उराइन है, उनका वज्रपात से झटका हुआ और उसको भरनो हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद उसको रांची रेफ़र किया गया और भरनो दक्षिणी भरनो में हेटटोली का ये सरिता बाड़ा है, उसके साथ में 2-3 आदमी और थे, उन लोग को भी वज्रपात हुआ, जिससे सरिता बाड़ा हॉस्पिटल लाए सरिता बाड़ा को, और जिसमें डॉक्टर मृत घोषित किए और भी जो बच्ची है उन लोग भी हॉस्पिटल को लाया जा रहा है। और इससे वज्रपात से हमारे दक्षिणी भरनो में शोक की लहर है और हम लोग जागरूक करेंगे पब्लिक को कि बरसात के दिन में
बड़े पेड़ के बीच में ना रहें और बीच मैदान में रहें। इस टाइप से हम लोग जागरूक करेंगे और वज्रपात से बचाने का। एक की स्थिति थोड़ा गंभीर थी, उसको दाहिने हाथ और पैर दोनों में मतलब लकवा टाइप से मार दिया था, तो उसे मैंने रिम्स भेज दिया बेहतर उपचार के लिए। और दूसरे वाले को तो मृत मतलब आते आते उसकी जान चली गई थी, आते आते क्या घर ही में शायद